जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र जारी किया था कि हमारी सरकार आने के बाद कि हम राजस्थान को विकसित बनाएंगे, राजस्थान को 2047 तक पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ये संकल्प के साथ आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी काम कर रहे हैं। पहले जो बजट दिया था उस बजट के अंदर आज हमारा प्रदेश बहुत प्रगति कर रहा है और लगभग जो भी घोषणाएं पूरे प्रदेश और विशेषकर जो नागौर की जितनी भी घोषणाएं थी उनमें हमने सारी ज़मीनें हमने आवंटन कर दी। जितना फाइनेंशियल सैंक्शन निकालनी थी वो सारी की सारी सैंक्शन 31 मार्च से पहले हम सारी सैंक्शन निकाल के कई काम तो हमारे चल रहे हैं। जो काम सैंक्शन निकली उनके भी हम तुरंत वर्क ऑर्डर देने वाले हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से ये जो दूसरा बजट है, इस बजट के अंदर जो लक्ष्य लेके चले कि हर समावेशी विकास के साथ साथ हर वर्ग का कल्याण हो, इस कल्याण के साथ साथ ये बजट हमारे मुख्यमंत्री जी ने जारी किया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है कि आने वाला समय राजस्थान किस तरह से प्रगति करे। इस प्रगति के अंदर हमारी जो लक्ष्य लिया है कि पर्यावरण किस तरह से सुधरे, ग्रीन बजट के नाम से इसको जाना जाएगा। और जिस तरह से पहले जो घोषणाएं की थी हरित राजस्थान और पानी की जो योजनाएं जो पिछले 5 साल से अटकी पड़ी थी, उन योजनाओं को किस तरह से वापस चालू करें। उन योजनाओं के अंदर ERCP से लेके जितने भी जो 13 जिलों के अंदर पीने का पानी की जो कमी थी, सिंचाई के लिए पानी की कमी थी, उसको भी हमने पूरा किया। और आज इस बजट के अंदर बहुत बड़ी घोषणाएं की है। विशेषकर हर 20 लाख से ज़्यादा घरों के अंदर जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को हर घर पानी पहुंचाने का जो जल जीवन मिशन चालू किया था, मार्च 2024 को जो कंप्लीट करना था, उसके बाद के अंदर वो पूरी राजस्थान के अंदर बंद सा पड़ा हुआ था। बाकी जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने उनसे निवेदन किया कि दूसरे राज्य 90% से ज़्यादा काम पूरा हो गया, बाकी हमारा 40% ही काम पूरा हुआ, इसलिए हमारी बात को मानी, मुख्यमंत्री जी की बात को मानी और इसको मार्च 2028 तक बढ़ाया। अब हम इस साल लगभग 20 लाख घरों के अंदर हम घर घर कनेक्शन करेंगे। शहरों के अंदर भी हमने जो अमृत 2 योजना के अंदर जो शहर वंचित रह गए थे उनके लिए भी हमने लगभग 5100 कुछ करोड़ रुपए की इस बार हमने बजट के अंदर प्रावधान लिया है। अगर हम नागौर की बात करें तो नागौर शहर के अंदर जो बाहरी क्षेत्र अमृत 2 के अलावा बाहरी क्षेत्र ऐसा था जिसकी उस योजना के अंदर जोड़ा नहीं था, उसके लिए भी हमने लगभग 17 करोड़ रुपए के हमने इसी बजट के अंदर प्रावधान लिया है। जो भी नागौर के आने वाले समय के अंदर कोई पानी की दिक्कत नहीं देंगे। सबसे बड़ी जो यहाँ पे राम जल सेतु जो लिंक परियोजना है, इसका आने वाले समय के अंदर हमारा मकसद है कि 13 जिलों के अलावा क्योंकि एक अकेला नागौर जिला ऐसा रहता है जिसके अंदर सिंचाई के लिए पानी की प्रॉब्लम है। क्योंकि जो पानी हमारा चूरू, सीकर और झुंझुनू के लिए यमुना वाला जो काम कर रहे हैं उस पर भी बहुत जल्दी हमारा समझौता होने वाला है हरियाणा सरकार से। वो जब पूरे होने के बाद में प्लस ब्राह्मणी नदी से जो पानी हम जो एक्स्ट्रा लेने की जो इसके अंदर 6000 करोड़ रुपए की योजना बनाई, उस पानी को हम अजमेर तक लिफ्ट करके ला रहे हैं। हमारे पास जितना पानी एक्स्ट्रा बचेगा हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय इसकी DPR बना के नागौर के खेतों में भी पानी कैसे आए, इसकी भी हम बहुत जल्दी इसकी योजना बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे किसान के हित का काम हो, ये बजट के अंदर सारे समावेश किए हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ तो लगभग यहाँ पे पुलिस थानों से लेके GSS से लेके जो चिकित्सा से लेके सारी के सारी इस बजट के अंदर लगभग 35 से ज़्यादा घोषणाएं इस बजट के अंदर की है। और कोशिश करेंगे जिस तरह से अभी हमने जो बैठक ली है, हमारा मकसद है कि जल्दी से जल्दी इसी महीने के अंदर वो सारी ज़मीनें अलॉटमेंट हो जाए और उसका 31 मार्च से पहले हम फाइनेंशियल सैंक्शन निकालते हैं। जो पिछले सालों के अंदर जो थ्रेड था सैंक्शन बजट घोषणा के बाद में 3 साल तक फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं निकलती, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का मकसद है कि जो घोषणा करते तुरंत उसके सैंक्शन निकालते वो काम चालू हो जाए, जिससे लोगों को लगे कि ये वास्तव में हमारी सरकार काम कर रही है। गर्मी के मौसम को देखते हुए किस तरह का प्लान रहेगा जलदाय विभाग का आप? जिस तरह से अभी इस बजट के अंदर हर विधानसभा के अंदर
हम लगभग 5-5 हम ट्यूबवेल एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हैंड पंप्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 130 करोड़ रुपए कंटिजेंसी के लिए भी हमने प्लान बनाया है। चाहे हमें टैंकर से परिवहन करना पड़े, जो भी पुराना जो सिस्टम उसको दुरुस्त करना पड़े, पैसे की कोई कमी नहीं। बाकी आने वाले समय के अंदर जो हमारा नागौर के लिए जो टेंडर जो रुके थे उनके भी हम बहुत जल्दी वर्क ऑर्डर जारी कर दिए, जिससे आने वाले समय के अंदर पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ये लगातार जो 15,000 लीटर पानी फ्री देने की बात की गई थी, उसको लेकर भी लगातार लगभग मैंने देखा कि 10-10 सालों से लोगों के बिल नहीं गए थे। उन बिलों के अंदर जो रिकवरी थी, ये जो 15,000 लीटर की उन्होंने घोषणा की थी 2023 में, उससे पहले जिन के बिल बाकी थे और जिनकी रिकवरी नहीं हो रही थी, उनकी रिकवरी तो लेना ही पड़ेगा बिल तो पानी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत देखो कि 10 सालों से 100 रुपये पर घर के हिसाब से कलेक्शन कर रहे थे, जो आज 10-15 साल के अंदर आज कितनी रेटें बढ़ गई, पानी कितने कॉस्टली हो गई, कितनी योजना आ रही है। तो उसके लिए भी हमारी सरकार उस पर भी सोचेगी, प्लान बनाएगी किस तरह से जनता को भी नुकसान नहीं हो और जनता को प्रॉपर पानी भी मिले, क्वालिटी का पानी। इसके लिए जो अच्छा होगा वो कम करेंगे। जल जीवन मिशन को लेकर आपके विधायक आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ, ठेकेदार बच गया और कई दिक्कतें पैदा कर गया, गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा है। देखो, जिस तरह से पिछली सरकार में जल जीवन मिशन के अंदर सबको विदित है किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से उन्होंने सड़कें खोद के चले गए, किस तरह से उनको भुगतान हुआ। ये सारी चीज़ें आज मेरे संज्ञान में आया कि डेगाना में उसकी भी हम जांच कराएंगे। बाकी सरकार मार्च 2024 के बाद के अंदर नहीं आ रहा था, ये योजना ही बंद हो गई थी, वापस मिलेगी तो उसके बाद जो भी काम होंगे बिल्कुल क्वालिटी से होंगे, तोड़ेंगे उनको प्रॉपर तरीके से हम उसको बनाएंगे, प्रॉपर डेप्थ में उस पर लेके जाएंगे। जितने डिजाइन में जितने कनेक्शन हो वही हम कनेक्शन करेंगे, जिससे जो स्कीम चली वो प्रॉपर चले। अवैध जन कलेक्शन जो हो रहे हैं सर, ये उस पर आपने सख्ती दिखाई है। अवैध क्या सरकार ये देखो, पानी हर चीज़ हम पैदा कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। बाकी पानी को अगर हम समुचित उपयोग नहीं करेंगे और कोई लाइन जारी है और उसके अंदर हम अवैध कनेक्शन लेके अगर खेती पानी कहाँ जाएगा, इसके लिए 100% हम सख्ती करेंगे। मैंने अधिकारियों को अगर अवैध कनेक्शन करता है उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ जी सर, 420 करोड़ का नागौर का टेंडर था, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ, पैसे नहीं, उनके हम सैंक्शन निकाल रहे हैं, उसके टेंडर आ गए। टेंडर की प्रक्रिया होती है 30 दिन उसकी रिसीविंग का टाइम होता है, उसकी टेक्निकल बिड की होती है। कहीं उसमें के अंदर ऐसा नहीं हो कि कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाई नहीं हो रहा। सारी जांच होने के बाद हम इस महीने के अंदर सारे वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे और आने वाले साल भर के अंदर ऐसा कोई भी नागौर का गाँव नहीं रहेगा जिसके अंदर घर में कनेक्शन सब जगह करते हैं। डेगा नाम है, गत कांग्रेस समय से ही जो ये नागौर लिफ्ट योजना थी और जल जीवन मिशन, इनका कोई अधिकारी काम पूरा हुए 2022 में L&T जो संवेदक कंपनी थी उसने काम पूरा करना बताया। उसके बाद में कोई भी अधिकारी हमारे वहाँ नहीं बैठ रहा, ना JN बैठ रहा, ना EN बैठ रहा, ना एक्शन बैठ रहा। इसलिए ना तो कोई मॉनिटरिंग है और पानी होते हुए भी पेयजल एक संकट डेगाना में बना हुआ है। तो मंत्री महोदय की जानकारी में हमने डाला है और मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई अधिकारी, हम चाह रहे हैं कि एक्शन सेकंड जायल में जो बैठते हैं उनका ऑफिस का स्थानांतरित डेगाना उपखंड मुख्यालय पर कर दिया जाए। और मेरी ये भी मांग है, मंत्री जी से मैंने अभी मांग की है कि L&T कंपनी ने उनका काम बड़ा असंतोषजनक है और जो वो बता नहीं रहे उनके रिकॉर्ड से कि किस समिति को उन्होंने गाँव का ये संचालन और संधारण का काम दिया, तो फर्जी तरीके से उन्होंने किया। हमारा ये भी मेरी मांग है कि उस L&T कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। जो उनका भी स्टाफ है उसका कार्य भी संतोषजनक नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपने मुद्दे उठाए, स्कूलों को मर्ज करने की बात की, नामांकन नहीं है फिर भी शिक्षक लगे हुए हैं। नहीं, नामांकन जहाँ पर नहीं है वहाँ शिक्षक लगे हुए हैं, उनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए और उनको ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ पर नामांकन ज़्यादा है। ये मैंने कहा था और इसको हम कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसको हम विधानसभा के बाद में करेंगे और पूरे ऐसी स्थिति लाएंगे कि हर विद्यालय में शिक्षक रहें।